मम्मी जी, आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ बहू, मैं तो ठीक हूँ। क्यों, मुझे क्या होगा? मम्मी जी, मुझे लग रहा है आपके सर में दर्द है। सर में दर्द हो मेरे दुश्मन के, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? देखिए मम्मी जी, एक बार फिर से सोच कर बताइए, आपको कहीं दर्द तो नहीं है? फीवर तो नहीं है? कमर दर्द तो नहीं है ना आपको? देखो बहू, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे बार बार दर्द का नाम देकर मत बुलाओ। फिर ठीक है मम्मी जी। अच्छा वो मैं ये कह रही थी कि मेरी बहन का छोटा बेटा है ना, उसका जन्मदिन है, तो मुझे इनवाइट किया है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आज शाम को मैं चली जाऊँ दीदी के पास। अब तो आप ठीक भी हैं, आपने अभी अभी कहा ना कि आपको कहीं दर्द नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों एक दो दिन से घुटन सी हो रही है, जैसे पता नहीं क्यों बेचैनी सी हो रही हो। कोई बात नहीं मम्मी जी, ये हमारे पड़ोसी है ना सुनीता दीदी, इनको मैंने बोल दिया है, ये टाइम टाइम पर आकर आपको देखते रहेंगे। और एक रात की तो बात है, कल सुबह ही मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। ठीक है। इसने तो आज मुझे मजबूर ही कर दिया ये बोलने पर कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब देखो तुम मेरा नया ड्रामा। हेलो बेटा। हाँ मम्मी, क्या हो गया? होने को क्या हो गया बेटा, इसी दिन के लिए तो तुम्हारी शादी करवाई थी कि घर में एक बहू आएगी और जब मुझे उसकी जरूरत होगी तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। हाय दैया, मैं तो मर ही गई हूँ। मैं इतनी जोर से किचन में गिरी, तुम जानते हो बेटा, वो अपनी बहन के यहाँ गई हुई है और मुझे 2 टाइम का खाना बनाकर गई थी। अब मैं कहाँ बुजुर्ग इंसान गरम करके खाना खा रही हूँ। मेरे तो दांत भी इतना साथ नहीं देते, बड़ी मुश्किल से वो बासी खाना खा रही हूँ मैं। हाँ मम्मी, लेकिन सुमन तो कल सुबह ही आ जाएगी। कल सुबह होने तक अभी तक 12 घंटे हैं बेटा, तुम खुद ही सोचो, ऐसे कोई करता है भला? कम से कम एक बार मुझे पूछ तो लेती अच्छे से। मैं इतने जोर से गिरी हूँ किचन में, मुझसे नहीं उठा जा रहा है, बहुत ही अजीब सी बेचैनी हो रही है। कोई बात नहीं मम्मी, मैं अभी सुमन को फोन करता हूँ, वो तुरंत घर पहुँच जाएगी। रहने दो बेटा, नहीं तो बोलेगी कि सास ने मुझे तुरंत बुला लिया, मैं जीते मरते खुद ही थोड़ा थोड़ा काम कर लूंगी। कोई बात नहीं। अरे मम्मी, कैसी बातें करते हो, मैंने कहा ना मैं सुमन को फोन करता हूँ। ठीक है बेटा। अब आया ना मजा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हे प्रभु, मैं तो सो ही जाती हूँ। मम्मी जी, क्या हो गया आपको? अरे बहू, होने को क्या होगा, किचन में गई थी तुम्हारा रखा हुआ वो खाना खाने, अचानक से पैर पता नहीं कैसे स्लिप हो गया। मम्मी जी, अभी तक वहाँ पर बर्थडे का केक तक नहीं कटा था और मुझे यूं ही सब कुछ छोड़ कर आना पड़ा। ठीक है बेटा, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें आना पड़ा। कोई बात नहीं। अब आपको किसी चीज की जरूरत है? पता नहीं बेटा, ऐसे ही मन बेचैन सा हो रहा है। तुम मेरे पास वाले रूम में ही सो जाओ। ठीक है मम्मी जी। अब मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैं अपनी बिटिया का रूम ही साफ कर देती हूँ, कल मेरी बिटिया आने वाली है। आओ मम्मी, अब थोड़ी देर बैठकर बातें कर लेते हैं, मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है। और बताओ बेटा, तुम्हारी सास कैसी है? ससुर, देवरानी, जेठानी, सब लोग ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, सब ठीक है, बस पता नहीं क्यों जैसे ही मैं मायके आने को कहती हूँ, मेरी सासू माँ बहुत ही तेज बुखार लेकर बैठ जाती है। और सच कहूँ तो थर्मामीटर में तो उनका बुखार आता भी नहीं, पता नहीं कौन सा बुखार है जिसे थर्मामीटर भी नहीं पकड़ पाता। अच्छा, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम पढ़ी लिखी हो, उसे समझाया करो। पता नहीं मम्मी, सच कहूँ तो मुझे तो यही लगता है कि माँ तो सबकी अच्छी होती है, फिर सास इतनी खतरनाक कैसे मिल जाती है। अब मुझे लगता है कि ये वाक्य सही है कि माँ सबकी अच्छी होती है, लेकिन वो सिर्फ माँ ही रह जाती है, सास बनने में थोड़ी सी दिक्कत आती होगी ना? अरे बेटा, ऐसा क्यों बोल रही हो, मैं भी तो तुम्हारी भाभी को भेजती हूँ। दीदी, आपका फोन कहाँ है? मुझे कब से आपकी जेठानी जी का फोन आ रहा है। अरे लेकिन वो तो मायके गई हुई है, वो मुझे फोन क्यों कर रही है? मेरा फोन तो स्विच ऑफ है। ये लीजिए, आप बात कर लीजिए, स्पीकर पर डालना भाभी। हेलो दीदी, आप मुझे फोन कर रहे हैं? हाँ पूजा, मैं तब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तुम जानती हो ना कि मैं मायके गई हुई हूँ, तो तुम घर से क्यों चली गई? तुम्हें पता है मम्मी जी को कितना तेज बुखार आया है और उनके घुटने में कितने दर्द कर रहे हैं, घर में कोई नहीं है। तुम्हें इस तरह से मम्मी जी को अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। बच्चों की गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, मैं तो बस छुट्टी में ही मायके जा सकती हूँ, लेकिन तुम तो कभी भी जा सकती हो, फिर तुम उन्हें अकेला
बिना छोड़कर क्यों आई? तुमसे 10 दिन भी नहीं रुका गया? मुझे अभी तुम्हारे भैया का फोन आया था और बोला कि मैं तुरंत वापस आऊं, लेकिन तुम तो जानती हो मुझे आए हुए अभी तक सिर्फ 2 दिन हुए हैं। प्लीज तुम चली जाओ। दीदी आप टेंशन मत लो, मैं मायके से अभी निकल रही हूँ। ठीक है पूजा, पहुँचकर मुझे तुरंत फोन करना। ओहो मम्मी, मुझे अभी निकलना होगा। लेकिन दीदी अभी तो दिन छिपने ही वाला है, अभी मायके से नहीं जाते हैं। अरे भाभी आप तो जानती हैं ना, मेरी सास फिर कितना ड्रामा करेगी, मुझे अभी जाना पड़ेगा। बिटिया तुम्हें अपनी सास को समझाना चाहिए। अरे मम्मी मैं क्या ही समझाऊं, इतना दिमाग तो इंसान को खुद भी होता है ना, कि दूसरे को दुख देकर उसे क्या ही मिलेगा। लेकिन मम्मी मैंने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ रखा है, और जब भी मैं पूजा पाठ करती हूँ यही बोलती हूँ कि भगवान इन्हें सद्बुद्धि देना, इनके कर्मों को सुधारो, इन्हें अच्छा कर्म करने सिखाओ। लेकिन मम्मी ये सब बोलकर कोई फायदा नहीं, कोई असर नहीं होता उन्हें। भाभी अब मैं चलती हूँ, मैं फिर कभी आऊंगी। बिटिया मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तुम आई भी और आधा घंटा भी नहीं बैठ सकी। मम्मी मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी है। ठीक है मम्मी जी, पानी लाऊं आपके लिए? क्यों बहू, मुझे प्यास नहीं लगी है? इस टाइम मेरा मन बैठा जा रहा है, मेरी बेटी आधा घंटा भी नहीं बैठी इधर। मम्मी जी अब मैं क्या ही बोलूं, वो कहते हैं ना कि कहीं का किया हुआ कहीं तो जरूर मिलता है। आप किसी की बेटी के साथ करोगे तो खुश मत हो, आपकी बेटी के साथ भी भगवान वही रचेता रच रहे हैं। षड्यंत्र करोगे तो षड्यंत्र ही मिलेगा। बहू तुम कहना क्या चाहती हो? मम्मी जी आप कहती हैं ना कि आपको सब समझ आता है, फिर आप समझ क्यों नहीं रही हैं? यही तो भगवान का इशारा है। अब मैं क्या ही बोलूं, चलती हूँ। मैंने तो चाय रखी थी दीदी के लिए। शायद बहू सही कह रही थी, मेरी ही गलती है, जो मैंने किया वही मेरे साथ हुआ। मेरी वजह से बहू के माँ बहन सबको दुख हुआ होगा, वही दुख आज मुझे हो रहा है। श्री कृष्ण जी ने भागवत गीता में सही लिखा है कि पार्थ अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है और खुश हो रहा है तो उसे खुश होने दो, यही तो उसकी मूर्खता है, उसे अपने कर्मों का ज्ञान नहीं है। जैसे ही कर्म वापिस उसे मिलने आएंगे उसे एहसास जरूर होगा कि वो क्या गलत कर रहा था। मैं दोबारा कभी अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करूँगी। आज मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी सीख ली। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही सीख भरी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे कृष्णा।